तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रियो को दिखाया जाता है। एक्चुअली में ये पास्ट का सीन होता है जब रियो अपनी मदर के साथ में रहता था। तो उसकी मदर क्या करती थी, जो रियो के पास में फुटबॉल होती है ना, जो रियो के फादर ने उसको दी थी, तो ये औरत उसको छीन रही होती है। तो रियो मना करता है कि ये मेरे फादर की मतलब लास्ट मेमोरी है, मेरे पास में आखिरी निशानी है, तो आप इसे फेंक नहीं सकती। तो इसकी माँ कहती है तुम्हें मेरी बात माननी होगी क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा जो बाप है वो तुम्हारे पास नहीं है और तुम उसकी साइड लेना कब बंद करोगे। इसके बाद में रियो गुस्से से अपनी बॉल को छीन लेता है। तो इसकी माँ बोलती है देखो तुम्हें मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी, और वहाँ से चली जाती है। अब जाने के बाद में रियो अपनी माँ से कहता है कि आपको ये सारी चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ ही तो हूँ। अब इसके बाद में इसकी जो माँ होती है ना, वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है और वो ज़बरदस्ती रियो को ना रूम में लॉक करा देती है। मतलब सिर्फ इतना ही सीन दिखाया जाता है हमें पास्ट का कि रियो के रिलेशन उसकी माँ के साथ में अच्छे नहीं थे। अब इसके बाद में इसकी माँ वहाँ से चली गई थी रूम में लॉक करने के बाद में, लेकिन हो सकता है इसकी माँ के सामने भी ना कोई मजबूरी हो, बेचारी के सामने कुछ हो जो इसको ऐसा करना पड़ रहा हो। लेकिन अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। ये सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो लिन होती है ना, वो पूछती है जैन से कि रियो कहाँ पर है, वो अब तक आ जाना चाहिए था। तो जैन कहता है तुम टेंशन मत लो, वो यहीं कहीं होगा, वो आ जाएगा। इसके बाद में जैन लिन को समझा देता है, लेकिन लिन ने ना अभी तक किसी को नहीं बताया है कि उसका क्रश रियो है। और इधर रियो की हड्डी तोड़ी जा रही होती है, उसको पीट रहे होते हैं लोग। और ये लोग पता है कौन होते हैं, एटम की टीम के, मतलब जो हारे थे ना, जो टीम अभी भी इन्होंने मैच में हराई थी, उसके कुछ मेंबर होते हैं, टीममेट होते हैं एटम के। और बेचारा रियो को इतना मारते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। लेकिन रियो की मदर उसके साथ में होती है आज। अभी रियो ना बेहोश होता है, तो इसकी माँ अपने बेटे की कंडीशन को देख के ना रो रही होती है, लेकिन ये अपने बेटे को नहीं बताती है। जैसे ही रियो को थोड़ा थोड़ा होश आना स्टार्ट होता है, जैसे चीज़ें ब्लर सी दिखती हैं जब हमारी आंखें खुलती हैं, उसी वक्त इसकी माँ वहाँ से चली जाती है। मतलब ये रियो से ना बात भी नहीं करती। तो रियो को ऐसा कहीं ना कहीं फील हुआ था कि मेरी माँ मेरे पास आई थी, लेकिन उससे पहले ही ये चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जैन पर। जैन होता है अपनी दादी के साथ में, ये वही खाना बनवा रहा होता है अपनी दादी के साथ। तभी इसके फ़ोन पर कॉल आती है, किसी की कोच की कॉल होती है, वो टॉन की। तो वो इसको बताता है जल्दी से कि रियो को किसी ने पीट दिया है और उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बेचारा जैन दादी को छोड़ के जल्दी से अपना स्कूटर लेके भागता है वहाँ से और हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। अब ये सो गया था, मतलब रियो का वेट करते करते कि जब वो होश में आएगा तभी बात करेगा उससे। अब रियो की आँखें खुलती है तो उसके सर को पैट करने लगता है। तो जैन भी जग जाता है और बोलता है कि तुम मुझे बताओ क्या हुआ था। तो यहाँ पे रियो कहता है कि पहले मुझे ना कहीं जाना है, तुम बस मेरी हेल्प कर दो। तो यहाँ पे कहता है जैन कि बताओ तो तुम्हें कहाँ जाना है। तो यहाँ पर रियो कहता है कि नहीं मैं नहीं बता सकता, तुम मेरी बात समझो। तो अब यहाँ पे जैसे ही जैन इसको ज़्यादा फोर्स करता है तो रियो कहता है भाई मुझे टॉयलेट जाना है, कर दो मेरी हेल्प प्लीज़। तो यहाँ पर अब जैन इसको ले जाता है, लेकिन अब ना इससे अपने जो इसने पहने होते हैं कपड़े, उनको ना मतलब ये अनटाई नहीं कर पा रहा होता है। तो इतने में आ जाती है नर्स। नर्स को लगता है कि ये दोनों कुछ कर रहे थे। तभी जैन नर्स को रोकता है और कहता है रुको रुको रुको, हम कुछ नहीं कर रहे थे, ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसकी मतलब इसने जो ये ट्राउज़र पहना है इसको मैं अनजिप, चैन तो होती नहीं है, नाड़ा होगा, पता नहीं क्या था, मतलब ये उसकी हेल्प कर रहा होता है। अब इसके बाद में टॉयलेट जाने के बाद में, वॉशरूम होने के बाद में ये अपना सो गया होता है। तभी आता है जैन के पास में पूरी टीम का कॉल, मतलब लिन कॉल करती है और सभी बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर प्रिंस कहता है कि ये मरा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर कहता है रियो कि नहीं मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ बिल्कुल। अब इतने में ही जैसे ये बातें करने लगते हैं, रियो को देखने की बात बोलते हैं। लिन को बहुत क्यूरियस हो, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती है वो कि मुझे जल्दी से रियो को देखना है। तो ये सारे लोग बात करने लगते हैं रियो से, और रियो उनको बता देता है। जब ये पूछते हैं कि तुम्हें किसने मारा है, तो ये बता देता है कि मुझे जो एटम था ना, जिस टीम का कैप्टन, मतलब जो टीम हमने हराई है, उसमें ना कोई एक अजीब सा लड़का नाम होता है, बिप्पो करके कुछ होता है, अजीब सा नाम होता है उस लड़के का, उसने पीटा होता है यहाँ पर रियो को। अब रियो बता देता है। तो ये लोग और बात करने की कहते हैं, तो रियो उनको बीच में ही कॉल कट कर देता है और कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है गाइस, अब हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जैन इससे कहता है कि तुम थोड़ी देर और बात कर लो ना। तो रियो कहता है कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी ही ठीक होने के बाद में वापस से खेल ले आऊँगा बास्केटबॉल, तो अभी मुझे रेस्ट करना है। तो बेचारा जैन भी ना कॉल को काट देता है। अब इसके बाद में जो रियो होता है वो कहता है जैन से कि तुम्हें घर पर जाना चाहिए, घर जाके रेस्ट करना चाहिए। लेकिन जैन कहता है नहीं मैं यहीं पर रहूँगा तुम्हारे साथ में। अब ये दोनों सो जाते हैं, मतलब रियो तो होता ही अपने बेड पे है और साथ में जो जैन होता है वो सोफे पे सो जाता है। अब नेक्स्ट डे जैन की दादी आती है रियो को मिलने के लिए और साथ में कोच भी आता है। तो कोच को चिंता हो रही होती है रियो की सेफ्टी की। वो कहता है कि अब तुम कहाँ पे रहोगे। तो यहाँ पे तभी कहती है इसकी दादी कि अरे क्या हो गया, मेरे घर पे रह लेगा जैन के साथ में, जैन के रूम में। तो जैन अपनी दादी से बोलता है भाई क्या है, मुझसे तो पूछ लो, मैं नहीं चाहता हूँ ये राक्षस टाइप का इंसान मेरे साथ में रहे, ये हमेशा झगड़ा करता है मुझसे। तो इसकी दादी बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान होती है, वो कहती है कि कोई बात नहीं मेरे घर पे रह सकता है। और जैन बहुत कोशिश करता है दादी को इशारों में बोलने की कि मना कर दो, रियो को हमारे घर पर ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कोच होता है वो थैंक्स कहता है दादी को कि आप जैसे अच्छे इंसानों की वजह से ही तो दुनिया कायम है, थोड़ा और चूना लगा देता है यहाँ पे। तो दादी घर ले जाके
मतलब रियो को घर पे तो ले गई, अलग रूम में भी शिफ्ट नहीं करती, जैन के रूम को ही दे देती है, दोनों साथ में रहोगे। तो जैन कहता है कम से कम इसको नीचे ही रहने देती, और मुझे तो यकीन नहीं होता कि आप अपनी अपनी ग्रैंड चाइल्ड को छोड़ के इसकी इतनी केयर कर रही हैं। तो दादी फिर भी ध्यान नहीं देती, बोलती चुप रह तू। और रियो से कहती है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। इतने में ही आ जाती है एटम की कॉल। मतलब एटम से जैसे ही मिलने जाता है ना नीचे जो जैन होता है, तो एटम बताता है कि क्या हुआ है रियो को। तो वो कहता है जैन कि तुम्हारे ही टीममेट्स ने उसकी पिटाई की है, समझे। यहाँ पर एटम नहीं आया था मिलने, जैन ही जाता है गुस्से में एटम से मिलने। तो यहाँ पे जैन ना पुलिस कंप्लेन करने की कहता है, मतलब केस करने की कहता है, लेकिन एटम कहता है नहीं तुम ऐसा मत करो, मैं खुद से संभाल लूँगा, तुम मेरा भरोसा तो करो। अब इसके बाद में एटम जाता है अपने उन्हीं टीममेट्स के पास में जिन्होंने रियो को तोड़ा था, मतलब धो दिया था अच्छे से। तो ये उससे बहस करने लगता है उस लड़के से। तो बहस करने के चक्कर में ना पहले जाल के सीधा एक पंच मारता है, फिर पूछता है। तो ये कहता है इसका जो टीममेट होता है कि तुम्हें इतनी चिंता क्यों पड़ी है उस रियो की, उसने मेरे साथ में मिसबिहेव किया था, वो रूड हो रहा था। तो यहाँ पे एटम कहता है गलती तुम्हारी थी, तुमने स्टार्ट की थी सारी चीज़ें पहले से। तो यहाँ पर ना अगेन एटम एक फिर से इसको एक पंच कर देता है, बहुत ज़ोर से घूंसा मार देता है इसके मुंह पे। तो अब जाके इसका जो टीममेट होता है ना उसको गुस्सा आ जाता है, और वो पलट के क्या करता है एटम के मुंह पे पंच कर देता है। मतलब एटम भी पिट गया। वैसे सही है, अब इस मार का ना एटम बहुत फ़ायदा उठाने वाला है, तुम लोग आगे देखना। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जो रियो होता है ना वो अपने कपड़े लेने गया था अपने रूम से वापस। तो वहाँ पर उसको क्यू मिल जाता है। क्यू को लगता था कि शायद रियो अब वापस आ गया है, तो वो सेलिब्रेट करने की बात करता है। तो यहाँ पर रियो मना करता है कि नहीं मुझे बहुत जल्दी नशा हो जाता है, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ना ऑर्डर करने लगता है क्यू कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ तो हम साथ में इंजॉय करेंगे। लेकिन रियो इसकी बात पर ध्यान भी नहीं देता, अपने सारे कपड़े पैक करता है और वहाँ से जाने लगता है। तो क्यों कहता है इसका मतलब तुम यहाँ पर अपने सिर्फ कपड़े लेने आए थे क्या। तो यहाँ पर रियो कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने कब कहा कि मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ, अब मैं जैन के घर पर ही रुकूंगा जब तक मैं कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो जाता हूँ। अब इसके बाद में ये चला जाता है। तो क्यों मतलब पूछता है इससे कि तुम कहाँ जाओगे। तो ये कहता है मैंने अभी तो बताया मैं जैन के घर पर जाऊँगा। तो क्यू को बहुत सैड सा फील होता है कि ऐसा तो नहीं क्यों लाइक करता हो रियो को, भाई क्या चक्कर है, ये ट्रायंगल क्या है तो 4 एंगल पता नहीं क्या क्या बना पड़ा है। अब ये बाहर जाता है तो ये वही जैकेट होती है जो बहुत दिनों पहले एक फुटबॉल का स्टिकर लगाया था इस पर जैन ने। तो ये पूछता है तुमने इसे फेंका नहीं। तो रियो कहता है नहीं मैं इसे फेंक टाइम नहीं मिला। तो जैन कहता है झूठ मत बोलो, तुम इसे खुद से फेंकना नहीं चाहते थे। इतने में ही क्यों आ जाता है। तो वो जैन से कहता है कि मेरी और रियो की एक पिक्चर ले लो। इसके बाद में एक पिक्चर लेने के बाद में दोबारा फोटो में रियो के शोल्डर पे अपना हाथ रख लेता है। तो इस फोटो को खींचते वक्त ना जैन को बहुत जेलसी होती है, लेकिन बेचारा जैसे तैसे करके खींच ही लेता है कि ये लो तुम बाहर में जाओ, और फ़ोन को ना ऐसे फेंक के मारता है क्यू के ऊपर। और फिर दोनों वहाँ से बैठ के स्कूटर पे चले जाते हैं। बेचारा क्यू ऐसे देखता रह जाता है जैसे भीगा कौवा, मतलब कौवा सॉरी, बरसात में भीग जाता है ना, बारिश पड़ती चुपचाप खड़ा रहता है, देखता रहता है इधर उधर। अब यहाँ पे ये होता है अपने बॉस के साथ में। तो इसका बॉस पूछता है मतलब रियो के बारे में कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये मना करता है कि मुझे नहीं पता और मैं श्योर भी नहीं हूँ उसके बारे में। तो इसका बॉस कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तो क्यों कहता है हाँ खुद से भी ज़्यादा। तो अब इसका बॉस कहता है क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, मतलब दोनों चीज़ें अलग हुई ना। तो यहाँ पे क्यों पहले थोड़ा सोचता है और फिर इसके क्लोज जाता है। अब क्लोज जाने के बाद में इनकी अगेन वही चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाती है, मतलब इनका वही इंटीमेशन स्टार्ट हो जाता है। ये बॉस का मुझे समझ में नहीं आता कि किस किस के साथ में रहता फिरता है, छोड़ो उस सीन को, वो वहीं पर कट हो जाता है। अब ये दोनों मतलब रियो और जैन अपनी दादी के साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तो तभी डोरबेल बजती है और जैसे ये दरवाज़ा ओपन करता है तो एटम आ गया होता है। मतलब ये बेचारा जैन किस किस की देखभाल करे, और एटम को जैसे चोटें लगी होती है उसके मुंह पे। तो ये पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो एटम बताता है कि मैंने अपनी टीममेट से फाइट की थी और मैंने सही किया। तो जैन कहता है तुम्हें इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसके बाद में तो ये कहता है तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है, अब मुझे अंदर चलना चाहिए। अब एटम पता बहाने करता है, झूठ बोलता है, ऐसे दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा इसको चक्कर आ रहे हैं। ये कहता है कि मैंने टेंशन में ना मतलब नींद की गोलियां खा ली थी और क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। तो मतलब जैन ने इसको ऐसी झूठ मतलब इसको तसल्ली देने के लिए कह दिया था कि तुम मेरे घर पे रह लो, लेकिन नहीं, ये तो सच में इसकी पूरी रात गुजारने के चक्कर में है इसके घर में। अभी आ जाता है अंदर। तो यहाँ पे रियो को देखो, इसको मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है, मतलब इशारों में कर कुछ और रहा होता है, लेकिन मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम जैन ना रियो की बॉडी को वाइप अप कर रहा होता है, पोंछ रहा होता है। तभी एटम बोलता है लाओ मैं कर देता हूँ, और इतना मक्कार है ये, पूरा जो टॉवल होता है ना उसको ऐसे निचोड़ता नहीं है, उस पानी को पूरी बॉडी गीली कर देता है रियो की। तो रियो को बहुत गुस्सा आता है कि तुम कर क्या रहे हो, कम से कम पानी को तो ऐसे स्क्वीज़ कर सकते हो ना तुम, लेकिन नहीं,
अब यहाँ पे एटम बार बार इतना परेशान करता है। अब बारी आती है टी शर्ट पहनाने की, तो इसको जैसे ये पहनाता है ना, तो जानबूझकर एटम उस कपड़े को उल्टा पहना देता है रियो को। तो रियो बोलता है कि क्या तुम देख नहीं सकते, ये तुमने मुझे उल्टी पहना दी है। तो यहाँ पर कहता है एटम चलो दोबारा हाथ ऊपर करो, जबकि हाथ में बेचारे के में फ्रैक्चर हो रखा है रियो के में। तो ये कहता है चलो दोबारा हाथ उठाओ, मैं सीधी करके पहना देता हूँ। ये बहुत परेशान करता है। अब जो जैन होता है वो रियो की चोटों पर दवाई लगा रहा होता है, दवाई खिला रहा होता है उसको। तभी जो एटम होता है ना वो अपनी चोटों पे दवाई लगा रहा होता है। तो इसको जेलसी होती है क्योंकि रियो इसको इशारे करता है कि देखो तुम्हारे पास में जैन नहीं आएगा। अब ये दर्द की वजह से कराने लगता है एटम, तो जैन इसके पास में चला जाता है। अब एटम रियो की तरफ इशारा करता है कि बताओ क्या करोगे तुम, और देखो इनको नाइट में सोते वक्त, मतलब जैन बीच में चक्की की तरफ पिस गया है इनके बीच में। वो एटम के पास जाए या रियो के पास में जाए, दोनों ऐसे चिपके रहते हैं उससे कि कुछ पूछो मत। लेकिन अब जब रात में तो ये तीनों साथ में सोते हैं, जब मॉर्निंग में आके खुलती हैं तो सिर्फ रियो और एटम होते हैं साथ में, और दोनों एकदम शौक के साथ में जगते हैं। बोलते हैं कि तुम क्या है, मुझे कितनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है, मैं तुम्हारे साथ में सोया। एटम भी झगड़ा करता है और रियो भी झगड़ा करता है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं सोना था। अब रियो और उसकी दादी सुन रहे होते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है इन दोनों को, सुबह सुबह कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों झगड़ा कर रहे हैं ये। अब इतने में ही आता है रियो और टॉम दोनों नीचे आते हैं। तो ये एटम को ना टॉम के कैट बोलता है, टॉम कैट। तो यहाँ पर एटम कहता है देखो मेरा नाम है एटम। इतने में ही उसके बाप की कॉल आती है। तो एटम को जाना था। अब वो कहता है कि मेरे फादर ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना है। तो अब जाते जाते अगेन रियो उसको मिडिल फिंगर दिखाता, बोलता है आराम से जाना, अच्छे से सेफ राइड करना, ठीक है। तो एटम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, वो बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अब वो घर पे जाता है अपने फादर, तो उसके बाप को ना पता चल गया था कि इसने किसी से झगड़ा किया है। और पता है एटम को ना स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन मिला था उस कॉलेज में। तो ये क्या कहता है, कॉलेज नहीं सॉरी स्कूल में ही है। इतने बड़े बड़े हो रहे हैं यार, ये बूढ़े से लगते हैं, और अभी से ये स्कूल में ही है, बताओ अभी भी। अब यहाँ पे क्या होता है, एटम क्लियरली मना कर देता है कि देखिए आप हर चीज़ को मेरे ऊपर मत थोपा कीजिए, आप हमेशा मुझे ऑर्डर देते रहते हैं, कभी मेरे बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए। और ये बास्केटबॉल प्लेयर बनने से भी मना कर देता है। अब हम देखते हैं जेडाई को, और यहाँ पे होता है उसके साथ में शोगुन। अब पता है जेडाई और शोगुन बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं, तो आगे चल के इनकी भी केमिस्ट्री बदलने वाली है, तुम लोग देख लेना। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंस को और जेड को। तो प्रिंस के बैग से ना काफ़ी सारी टिकट्स होती हैं मूवीज़ की, वो गिर जाती हैं। तो जेड ना उनको उठा लेता है। वो कहता है कि ये सारी तुमने क्यों इकट्ठा करके रखी हैं। तो प्रिंस कहता है क्योंकि जब भी मुझे मौका मिलेगा ना, मैं अपनी क्रश के साथ में, जिसे मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, उसके साथ में इन सारी जगहों पर जाऊँगा। तो जेड नोटिस करता है कि ये सारी तो वो मूवीज़ हैं, वो प्लेस हैं जो मैंने तुम्हें बताई थी, जो मेरे फेवरेट हैं। तो प्रिंस कहता है क्या तुम्हें अभी भी इन चीज़ों से समझ में नहीं आई हैं सारी चीज़ें, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन अगर तुम कुछ भी फीलिंग्स नहीं रखते हो मेरे लिए तो तुम जाने दे सकते हो, ठीक है, मैं चला जाऊँगा। लेकिन नहीं, जेड इसको रोकता है और हक करता है। मतलब इनकी भी निकल पड़ी। हमारे मेन लीड के से ज़्यादा अच्छे ना ये साइड रोल वाले हैं, सच बताऊं, जिनका सपोर्ट रोल है ना ड्रामा में, उनसे ज़्यादा तो इनका रोमांस दिखाया जाता है हमें, देखो। और हमारे मेन लीड जिनका मेन लीड है रियो और जैन, वो दोनों तो एक दूसरे से दूर भागते हैं सच में, इतना ज़्यादा। अब यहाँ पे रियो बैठा होता है, जैन उसके पास में लेटा होता है। तो रियो ना जैन से कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि उस दिन हॉस्पिटल में मेरी मदर मुझसे मिलने आई थी। अब यहाँ पे कहता है जो जैन होता है कि नहीं सच में, तुम ये बताओ, उस बात को छोड़ो कि तुम्हारी मदर के साथ में आखिर क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता सकते हो ना। तो यहाँ पे मना करता है रियो कि नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं बताना चाहता, मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पे जैन कहता है देखो तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम मुझे सारी बातें बताओगे, हम फ्रेंड्स हैं ना, मैं कैप्टन हूँ तुम्हारी टीम का। तो रियो पहले तो बोलता है कि मैं बच्चों जैसे प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन बाद में प्रॉमिस कर लेता है। इतने में ही जैन के पास में अगेन एटम की कॉल आ जाती है। वो घर के ही बाहर खड़ा होता है। तो जैन बोलता है एटम तुम बाहर ही रुको, मैं अभी आता हूँ। रियो को बहुत जेलसी होती है। अभी एटम से बाहर मिलने जाता है। तो एटम कहता है कि मैं ना तुमसे कुछ बताने आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे जैन कहता है बताओ क्या बताना है तुम्हें। अब एटम अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने ही वाला होता है कि मेरे पास ना फीलिंग्स हैं, मैं कुछ फील करता हूँ। इतने में अंदर से रियो आवाज़ मारता है कि तुमने मेरे मैसेजेस को देखा नहीं, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, तुम जल्दी से अंदर आओ। तो एटम समझ जाता है कि ये कबाब में हड्डी बनने का कमबख्त मेरा ना काम नहीं बनने देगा, ये इसको पटाने देगा ही नहीं जैन को। तो रियो तब तक देखता रहता है जब तक वो जैन अंदर नहीं आ जाता। अब एटम चला जाता है, जैन अंदर आता है। तो यहाँ पे जैन कहता है कि तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे एटम से बात करने क्यों नहीं देते हो। तो यहाँ पे रियो फाइनली बता ही देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मेरे पास फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे जैन को लगता है मजाक कर रहा है। तो जैन कहता है तो मजाक करना बंद करो। तो रियो कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे साथ में बहुत ही रूड बिहेव करता हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मेरा भरोसा तो करो, मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे डेट भी कर सकते हो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलो
चलो फाइनली कम से कम रियो ने बताया तो अपनी फीलिंग्स के बारे में जैन को। अब पता नहीं जैन हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, भगवान जाने क्या बोलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत है एटम का क्या होगा। एटम की तो लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, वो तो अपनी फीलिंग्स को बता भी नहीं पाया अभी जैन को। आने वाले एपिसोड में वो तो कल को ही आ जाएगा, जब मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी ना आगे की स्टोरी का, तब पता चलेगा।